हेलो डियर, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या। तो आज बात करने वाले हैं हम क्या है, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और नर्वस सिस्टम के हमने कितने 50 क्वेश्चन दोबारा से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सच में आपको बहुत सारी यहाँ से जानकारी मिल जाएगी बायोलॉजी के रिगार्डिंग। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेसिक। ठीक, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम हमारी कौन सी है? तो एक न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, न्यूरोग्लिया है, एक्सॉन और डेंड्रॉन है। तो हमारी नर्वस सिस्टम की यूनिट हमारी क्या है? ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि इसको न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। न्यूरोग्लिया क्या होते हैं? ये हमारी क्या है, टोटल 10% ऑफ न्यूरॉन्स की होती हैं। ये बनाती हैं हमारे क्या, कवरिंग्स बनाती हैं, यानी माइलिन शीथ बनाती हैं। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बनाती हैं। और हमारे क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिन शीथ बनती है तो उन्हीं को क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या, स्वान सेल्स आ जाती हैं इसको, ठीक है, ओलिगोडेंड्रासाइट सेल्स आती हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी सेल्स। ठीक है, कह रहे हैं न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है जो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को रिसीव करता है, उसको क्या है, सेल बॉडी नाम से जानते हैं, डेंड्राइटिस नाम से जानते हैं, एक्सॉन एंड माइलिन शीथ है। तो हमारे क्या है, डेंड्रॉइड है। एक बार समझ लेते हैं इसको। अगर इसका ठीक, अब देखते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये बॉडी है। यहाँ से बहुत सारे क्या है, सेल्स जो निकले रहते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या है, इसको डेंड्राइटिस के नाम से जानते हैं। इसको सोमा या सेल बॉडी के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखना। ये हमारा बाहर का जो सबसे लार्जेस्ट हमारा जो पार्ट होता है न्यूरॉन सेल्स का, उसको क्या है, एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर एक शीथ होती है, इसको क्या है, माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या, सेल बॉडी हो गई, डेंड्राइट। तो हमारे क्या होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं यही हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं। मीन्स हमारे दूसरे एक्सॉन से आके ये मिलते हैं यहाँ पे आके, तब हमारे सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या है, ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज़ फैसिलिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इम्पल्स का रैपिड ट्रांसमिशन होता है किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? तो स्वान सेल की वजह से होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स की होते हैं, माइलिन शीथ होती है और एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो सही ऑप्शन हम क्या, माइलिन शीथ हो जाएगी। तो माइलिन शीथ का वर्क यही होता है, तो हमारे क्या है, जो एक्सॉन के ऊपर क्या एक कवरिंग सी पाई जाती है, तो उस कवरिंग पे ही क्या है, यहाँ पे क्या है, इसी को माइलिन शीथ होता है। तो ये क्या, किसकी बनी होती है? फैट की बनी हुई होती है। ठीक, तो फैट की बनी होती है, तो इंसुलेटर का वर्क करती है। मीन्स हमारे क्या, सिग्नल को यहाँ से लीकेज नहीं करने देती है और हमारा क्या, सिग्नल का बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, कह रहे हैं हमारा सेंसरी ऑर्गन से क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और क्या है, इंटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, फिर कनेक्टर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसका क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स है, सेंसरी मीन्स लेके जाता है, हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाते हैं उसको क्या, सेंसरी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। ठीक, तो एडजेसेंट न्यूरॉन्स की मीन्स क्या होता है, ये हमारे क्या है, एक यहाँ पे क्या है, डेंड्रॉट्स होते हैं ये, और एक वहाँ पे दूसरा यहाँ पे डेंड्रॉट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इनके बीच का गैप को क्या कहते हैं? इनके बीच को क्या है, सिनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ से सिग्नल यहाँ से क्या है, ट्रांसमिटेड होते हैं, केमिकल होते हैं यहाँ पे, तो उन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस गैप को हम क्या है, सिनेप्स के नाम से इसको जानते हैं, उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल अक्रॉस सिनेप्सिस। ठीक, तो सिनेप्सिस कौन इसके लिए अक्रॉस करता है? सिनेप्सिस को सिग्नल कहाँ से पास होते हैं? तो उसको न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है। तो ये हमारे जो सिग्नल्स होते हैं क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। इसको क्या है, केमिकल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये होते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं केमिकल वेसिकल्स, तो एक दूसरे में यहाँ से पहुँचते हैं। ठीक, तो इसको क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं, उसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस
थॉट, मेमोरी एंड द वॉलेंट्री एक्शन। अब कह रहे हैं लार्जेस्ट पार्ट है, तो यहीं से उसको क्या है क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लार्जेस्ट हमारा पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा हमारा सेरिब्रम होता है, तो उसको याद रखना। तो ये सेरिब्रम हमारे किसको रेस्पॉन्सिबल है, यानी कॉन्शियस थॉट आते हैं, मेमोरीज आते हैं और हमारे क्या वॉलेंट्री एक्शन के रेस्पॉन्सिबल है। इसी की वजह से सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के भी नाम से इसी को जानते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मेडुला ऑब्लंगाटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग, कोई ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन करता है, विजन एंड हियरिंग करता है, मेमोरी एंड इमोशन करता है। तो हमारा क्या है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये हमारा क्या है ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक मीन्स जो हमारी बॉडी का कांस्टेंट एक टेम्परेचर बना रहता है, उसको कौन सा ब्रेन का पार्ट रेस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करें। तो हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है और क्या सेरिबेलम है और कार्पस कैलोसम है। तो हमारा इसको जो कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर कर रखता है वो हमारा क्या है हाइपोथैलेमस है इसको। और इसमें क्या थ्रस्ट भी इसको थ्रस्ट है और पेन सेंसेशन है और हमारा क्या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो सब किसके वर्क हैं, हाइपोथैलेमस के वर्क हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक आता है क्या थैलेमस हमारा क्या है, ये एक रिले का वर्क करता है और सारे ब्रेन में फंक्शन किसको कहाँ भेजना है उसको काम करता है। सेरिबेलम हमारा क्या है कंट्रोलिंग का काम करता है, लेकिन क्या एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको याद करते हैं, ये हमारा क्या है कार्पस कैलोसम है। तो कार्पस कैलोसम का क्या वर्क होता है उसको देखते हैं। तो हमारा कार्पस जो कैलोसम है इसका वर्क, ये हमारे देखो ब्रेन है, तो ब्रेन के बहुत सारे एक पार्ट होते हैं उसको याद, एक ये पार्ट हो गया, एक ये हमारा ये पार्ट हो गया, एक हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया। ठीक, 4 पार्ट। तो इसको यहाँ पे क्या है जो फाइबर्स जो चारों को कनेक्ट करके रखते हैं ब्रेन को, सारे पार्ट्स को, यानी ठीक है, यानी फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया। तो इनको क्या है जो इसको कनेक्ट करके रखता है उसको कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको समझ के इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट ऑफ फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो इसमें कौन सा होता है फाइट फ्लाइट के लिए, यानी या तो लड़ो या फिर भागो। तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट के लिए हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारा क्या है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, जब किसी परेशानी में होते हैं तो एकदम से ये जो हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसको क्या है सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। एक तरीका और इसको याद करने का, सिम्फेटिक मीन्स क्या होता है किसी को सताना या परेशान करना होता है उसको। ठीक है, जब किसी को परेशान करोगे तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें सब चीज़ यानी हार्ट का रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें तो यही हमारा क्या है वर्क करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11 है, इसको देखते हैं। पार्किंसंस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस। ठीक, इसको क्या है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं, एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करते हैं और एंडोनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे जो डिजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है, तो वो हमारे क्या है डोपामाइन थे। तो डोपामाइन हमारा क्या है दैट प्रोड्यूस था डोपामाइन। तो डोपामाइन के हमारे एब्सेंस हो जाती है, इसीलिए मेडिसिन आती है तो डोपामाइन से ही आती हैं जो भी मेडिसिन होती है हमारे क्या है पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती है आपने देखा हो जो हाथ पैर किसी के हिलते रहते हैं। ठीक है, किसी एक जगह अपनी बॉडी को कांस्टेंट नहीं कर पाता है, उसे पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। Alzheimer's disease is characterized by the accumulation of the abnormal proteins fragment is called। ठीक, उसको क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स के कहते हैं, टैंगल्स के नाम से जानते हैं, माइलिन होते हैं और क्या नोड्स ऑफ रेनबियर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा एक्यूमुलेशन होता है। एल्जाइमर डिजीज़ होती है, इसमें एक्यूमुलेशन हमारे ब्रेन्स में हो जाता है। तो किसका होता है टैंगल्स का होता है, एक प्रोटीन्स होती है। तो इसी की वजह से आपने देखा होता है एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है मेमोरी, ये संभवतः 50 या 60 साल के बाद बुजुर्गों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है जैसे बात करना भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो मेंटली बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिरासमेंट देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ये क्या कह रहा है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट सराउंडिंग एक्सॉन एंड स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कह रहे हैं जो एक्सॉन है, एक्सॉन को क्या कवरिंग करती है, अभी बात की थी हमने उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये माइलिन शीथ की बात कर रहे हैं। उसको सिनेप्स कहते हैं, डेंड्राइट्स के माइलिन शीथ कहते हैं और सेल बॉडी कहते हैं। तो इसको जो कवरिंग करके रखती है और इसी को जो सिग्नल्स होते हैं स्पीड अप करती है, इसको माइलिन शीथ के नाम से आती है। ये फैट की होती है, इसी में हम क्या है हमारी सेल्स होती हैं जो बीच में इनकी कट लगा होता है, उसको क्या है इसको नोड ऑफ रेनबियर के नाम से भी उसको जानते हैं। और इसमें स्वान सेल्स पाई जाती हैं, आपने देखा होगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14,
विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन। जब बात हार्ट बीट की आ गई, डाइजेशन की आ गई और हमारे क्या रेस्पिरेशन की आ गई, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, सिम्फेटिक एंड पैरासिम्फेटिक हो गया। तो ये हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम हो गया, ऑटोनोमिक सिस्टम पे ही हमारा सिम्फेटिक पैरासिम्फेटिक आ जाता है। तो यही हमारे क्या है, जो दोनों को कंट्रोल करते हैं, हार्ट को कंट्रोल करते हैं और हमारे कौन से डाइजेशन को कंट्रोल, हार्ट और डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन में जो हमारे क्या नर्व जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको वेगस नर्व कहती है, 10th नर्व होती है और हमारे क्या लार्जेस्ट नर्व होती है, इसको भी याद रखना है इसको। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी एमएस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डैमेज ऑफ। ठीक, तो मोटर न्यूरॉन हो जाता है, माइलिन शीथ हो जाता है, डेंड्राइट्स हो जाते हैं और है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो हमारे जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ कवरिंग ऑफ द न्यूरॉन सेल्स। ठीक है, तो इसको क्या है, तो इसमें क्या है, इसको ये डैमेज हो जाती है। तो इस जब डैमेज हो जाएगी तो यहाँ से क्या सिग्नल लीकेज स्टार्ट कर देते हैं। तो इस कंडीशन को क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक, मीन्स करते कुछ और होता कुछ और है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्या है, वी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, द न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्स फॉर द मूड रेगुलेशन एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग इज, क्या है हमारा, क्या है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एसिटाइल कोलाइन है और इसको है नॉर एपिपेरेन होता है। ठीक है, तो नॉर एपिपेरेन, तो इसमें कौन सा है जो हमारे मूड को फीलिंग्स बहुत अच्छा रखता है और वेल फील कर रहा है? तो हमारा क्या है, सेरोटोनिन हमारा क्या है इसमें हो जाएगा। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। द स्पाइनल कार्ड इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो जो हमारी स्पाइनल कार्ड हमारी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम को दो में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और हमारा क्या होता है, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ का बना होता है, यानी इसमें हमारा क्या है, ब्रेन आ जाता है और दूसरा हमारा स्पाइनल कार्ड आ जाती है। ठीक, इसी वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी दो चीज़ से मिलकर बना होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको PNS के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम इसको होता है और हमारा होता है ऑटोनोमिक सिस्टम होता है। तो सोमेटिक होता है तो हमारा क्या है, वॉलंटरी मसल्स के रेस्पॉन्सिबल होता है। बट जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा क्या है, एक पैरासिम्फेटिक और सिम्फेटिक दो में डिवाइड होता है। जो सिम्फेटिक होता है ये हमारा क्या इनवॉलंटरी होता है, लेकिन जो परेशानी होती है जब हमारे बॉडी में एकदम से कोई सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है एकदम से, तो रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारा क्या जो पैरासिम्फेटिक होता है, सिम्फेटिक होता है। जो पैरासिम्फेटिक हमारा क्या रिलैक्सेशन करता है उसको, बॉडी को। ठीक है, तो ये हमारा सा याद रखना, थोड़ी सी जानकारी थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्या कह रहा है हम, विच लोब ऑफ ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग विजुअल फॉर्मेशन। तो विजुअल फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, तो फ्रंटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है। तो हमारा जो किसको कह रहा है, इसको विजुअल है, तो विजुअल हमारा क्या ऑक्सीपिटल हमारा लोब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन का जो ब्रेन को तीन पार्ट में, एक फोर ब्रेन होता है और मिड ब्रेन होता है और हमारा हेड ब्रेन होता है। तो फोर ब्रेन के ये हमारे के चारों पार्ट थे, इसको याद रखें। टेम्पोरल हमारा क्या होता है, ये जो कानों के पास वाला ब्रेन होता है, ये हमारा हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पैराइटल हमारा क्या होता है, ठीक कानों से जस्ट ऊपर वाला ही में पैराइटल होता है, इसको याद रखना। और फ्रंटल हमारा सामने का होता है, फ्रंटल हमारा जो पीछे का बोन होता है ये हमारा क्या विजुअल के रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। ठीक, तो अभी हमने बात की थी, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा और सेरिबेलम हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हंगर मीन्स कह रहे भूख का सेंसेशन देता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। भूख का सेंसेशन तब पता चलेगा जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस में ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, ये ग्लूकोज लेवल को चेक करते रहते हैं। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा वैसे हमको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है,
द माइलिन शीथ इज़ मेनली कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन की होती, कार्बोहाइड्रेट होती, फैट की होती और हमारे क्या होती है न्यूक्लिक एसिड होती है। तो हमने अभी बताया था माइलिन शीथ हमारी कैसी होती है, ये फैट की होती है, इसी वजह से क्या है इंसुलेटर काम वर्क करती है और ये हमारे सिग्नल्स को लीक नहीं होने देती है और इसकी वजह से सिग्नल में क्या स्पीड अप आता है हमारे जो, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ इन्वॉल्व्ड इन हियरिंग, मेमोरीज एंड इमोशन। इसके लिए कौन, यानी लर्निंग के लिए, मेमोरीज के लिए और इमोशन। लर्निंग में जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, डांसिंग करना सीख रहे हैं, सिंगिंग करना सीख रहे हैं और भी हम कोई वर्क सीख रहे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट हमारा होता है, तो क्या हिप्पोकैम्पस हो जाता है, क्या एमिगडाला हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा और कार्पस कैलोसम हो जाएगा। तो सही इसका ऑप्शन हमारा क्या हिप्पोकैम्पस है। तो हिप्पोकैम्पस हमारा क्या है मिड ब्रेन का पार्ट है, उसको याद रखना, ठीक। इसको क्वाड्री जर्मिना के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रेन स्टेम इज़ कंपोस्ट ऑफ। तो ब्रेन स्टेम हमारा किसका, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स का होता है और हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस का होता है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम का होता है, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब होता है। तो हमारा ब्रेन स्टेम हमारा बनता है मेडुला एंड ऑब्लंगाटा का बना हुआ होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स, इसको याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, तो रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर होता है, प्रोसेसिंग विजुअल फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंसिंग होता है, कंट्रोलिंग हार्ट रेट होता है। तो कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस का काम होता है हमारा क्या है सेरिबेलम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स, ठीक। तो इसमें कौन से हुआ, तो क्या है स्पाइनल कार्ड हमारा हो जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा और कार्पस कैलोसम है। तो इसका क्या है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, यही हमारी पूरी बॉडी में हर जगह क्या है सिग्नल्स को ट्रांसमिटेड करता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन द होम्योस्टैटिक थ्रू केमिकल मैसेंजर नोन एज, ठीक है। यानी जो हमारा क्या होता है नर्वस सिस्टम और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे एंडोक्राइंस कहते हैं, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कहते हैं। तो इसको क्या है न्यूरॉन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो जो केमिकली मैसेंजर होते हैं उसको क्या है हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक। उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सही ऑप्शन हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, हार्मोन्स के नाम से एंडोक्राइन से जो रिलीज होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलंटरी मूविंग योर हैंड, ठीक है, ब्लिंकिंग इन रेस्पॉन्स टू द ब्राइट लाइट। तो यही है, आपने देखा होगा जब हमारी आंखों में बहुत सारी चमक एकदम से पड़ती है तो हम एकदम से पलक झपका लेते हैं, तो इसको पलक झपकाना, तो इसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इसमें सिर्फ हमारा इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का नहीं होता, ये हमारे सिर्फ स्पाइनल कार्ड से ही हमारी क्या कंट्रोल होती है, तो उसी की वजह से इसको रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल्स इनटू द सिनेप्स इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, हार्मोन सिग्नल्स होते हैं, मैकेनिकल प्रेशर होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारा जो भैया इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इसे वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो यही हमारे क्या सिनेप्स से एक सिनेप्टिक नोब्स होती हैं, तो दूसरे वहाँ पे क्या है यहाँ हमने डिस्कस किया था ये सिनेप्टिक नोब्स हो गए, तो यहाँ से निकलते ये हमारे क्या है डेंड्राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है डेंड्रास इनको क्या पकड़ती हैं, कैच करती हैं, तो यहाँ से जो निकलते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, इसको वेसिकल्स होते हैं, केमिकल वेसिकल्स होते हैं, यही हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या है रेगुलेट द ब्लड प्रेशर इन द ब्रेन टू प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम एंटरिंग द ब्रेन and to facilitate the exchange of nutrient between the blood and brain to maintain the electrical conduction of the nerve impulse। तो हमारा जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो ये हमारे क्या है जो हार्मफुल पैथोजेंस उसको रोक के रखता है ताकि ब्रेन को हमारा प्रोटेक्ट कर सके किसी हार्मफुल सब्सटेंस से। तो टू प्रिवेंट हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द एंटरिंग द ब्रेन। तो ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कंपोनेंट्स मेनली, ठीक। बात कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो अभी डिस्कस हमने किया है, तो ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक हमारा नर्वस सिस्टम होता है।
तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्फेटिक हो जाएगा, सेंट्रल एंड पेरिफेरल हो जाएगा, सेंसरी एंड मोटर्स हो जाएगा। तो हम अभी डिस्कस आपको बताया था। तो ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, इन पैरासिम्फेटिक और सिम्फेटिक में। ठीक है, इसको भी याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग स्लीप अवेक साइकिल और सर्केडियन रिदम। तो सर्केडियन रिदम और हमारा क्या होता है, स्लीप अवेक साइकिल हमारा कौन मैनेज कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, पीनियल ग्लैंड्स होती है और सेरिबेलम होता है। तो ये हमारे क्या पीनियल ग्लैंड्स, उसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ये हमको जो आपने देखा होगा कभी कभी मुझे जल्दी जगना है, अगर आपने कह लिया मन में एक बार सोने से पहले कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 12 बजे उठना है, मुझे इतने बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक आपकी उस समय आँख खुल जाएगी। तो ये हमारा कौन करता है, इसी वजह से थर्ड आई के नाम से, यानी स्लीप और अवेक यानी सोना और जगने का साइकिल हमारा क्या पीनियल बॉडी ही रेगुलेट करती है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, डैमेज टू ब्रोकाज एरिया इन द ब्रेन दैट रिजल्ट इन द डिफ़िकल्ट विथ। अब बात करते हैं ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज हमारे क्या ये फ्रंटल लोब में होता है, इसको भी याद रखना। ये पार्ट ऑफ हमारे किसका होता है, ये पार्ट ऑफ हमारे क्या है फ्रंट लोब का होता है, यानी फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। तो ये हमारे किससे रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे लैंग्वेज से रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी वोकल हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो हमारे जो आपको जो पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे किसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा क्या है इस समय जो हमारा ब्रेन का पार्ट काम कर रहा है उसको ब्रोकाज एरिया के नाम से जानते हैं, जो हमारी यानी रिस्पॉन्सिबल टू द वोकल कार्ड का। ठीक है, तो इसका ये लैंग्वेज है प्रोडक्शन होता है, इसको याद रखना। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 32, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मस्कुलर एंड ग्लैंड्स। कहना जो ब्रेन से हमारे जो कोशिकाओं तक नीचे मस्कुलर तक पहुंचते हैं उसको क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी हमारे जो है यानी त्वचा से हमारे ब्रेन की तरफ पहुँचाते हैं, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन से जो हमारी त्वचा की तरफ सिग्नल लेके आते हैं यानी जो मूवमेंट हम करते हैं उसको क्या है मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, the neurotransmitter involved in the brain's reward system and pleasure sensation is। कह रहे हैं जो ब्रेन हमारा क्या होता है रिवार्ड सिस्टम होता है और प्लीजर सेंसेशन मीन्स बहुत खुशी मिलती है जब रिवार्ड्स मिलता है, यानी किसी जब चीज़ हमें कोई उपहार मिलता है रिवार्ड्स मिलती है तो उसको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, नॉर इसको क्या है नॉर एप्रिनफ्रिन होता है और हमारा गाबा होता है। ठीक है, तो हमारे इसके लिए हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए डोपामाइन हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो हमारा डोपामाइन होता है, तो डोपामाइन से ये भी और सेरोटोनिन ये भी हमारे बॉडी के लिए जो प्लीजर सेंसेशन देता है, खुशी देता है। लेकिन सेरोटोनिन हमारे क्या सोने के लिए बहुत अच्छा है। सेरोटोनिन जैसे इंक्रीज होगा वैसे हमको नींद आने लगे और मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन डोपामाइन हमारा जब रिलीज़ होता है तब उस समय बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एकदम से। तो ये हमारा डोपामाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा व्यू ऑप्शन हमारा ठीक हुआ है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कार्ड कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर इस कार्ड ऑफ, जो 3 लेयर से हमारा बनी होती है। तो हमारे इसको कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, मेनिंजेस होती है, न्यूरोग्लिया होती है और हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारे जो कवरिंग करती है ब्रेन को कवरिंग करती है और हमारे जो स्पाइनल कार्ड को कवरिंग करके रखती है उसको हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। तो मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं, उसको भी याद रख लेना। तो जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या है ड्यूरामीटर नाम से जानते हैं, सबसे पास होती है ये इसको क्या है इसको पैरामीटर के नाम से जानते हैं। जो बीच का होता है उसको क्या है अर्कनॉइड के नाम से उसको जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है लेयर्स होती हैं। तो एक बार इसको ध्यान में रखना और ये अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कैसे चलते हैं इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 35, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन
इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा इस कौन होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। तो ये हमारा क्या इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, यही मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जो रेस्पॉन्सिबल करता है हार्ट को, करता है ब्लड प्रेशर को, करता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी तीनों को रेगुलेट करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर which of the following is statement about reflex action is true। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में ठीक है। द इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट एंड डिसीजन मेकिंग, नहीं जी नहीं। दे आर स्लोअर रिस्पॉन्स कंपेयर टू द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन वट कंट्रोल बाय द स्पाइनल कार्ड। हमने अभी बात डिस्कस की थी, यानी ये हमारे किस्सों जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है हमारे स्पाइनल कार्ड से हमारे क्या है कनेक्ट होती है, वही हमारे रेगुलेट करते हैं। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 37 का है द रीजन इन द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट। ठीक, इन द, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, इस द। तो हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग इन वॉलेंट्री मसल्स होता है तो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा, थैलेमस, सेरिबेलम हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा हो जाएगा। तो हमारा क्या है, सेरिबेलम हमारा हो जाएगा, यही मसल्स की कोऑर्डिनेशन को वर्क करता है। आपने देखा है बहुत ज़्यादा जब कोई आदमी ड्रिंक कर लेता है तो उसका यही ब्रेन पार्ट का होता है, सेरिबेलम यही प्रभावित होता है, तो लड़खड़ा के चलता है, मीन्स उसका क्या है कोऑर्डिनेशन वॉलेंट्री मसल्स का डिग्रेड होने लगता है और क्या है असमंजस हमारा समाप्त होने लगता है जब अल्कोहल हम ज़्यादा पीने स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइड इनटू। तो ऑटोनॉमिक अभी डिस्कस बात की थी हमारे क्या सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक में होगा, सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक में इसको क्या है डिवाइड हो गया है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 द डिजनरेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स इन एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ELS लीड टू मसल्स वीकनेस एंड पैरालाइज हो जाता है, मेमोरी लेस एंड कॉग्निटिव डेक्लाइन हो जाता है, ट्रिमर एंड इनवॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट्स हो जाएगा, विजन इम्पेयरमेंट्स हो जाएगा। तो हमारे जो हमारी होती है द डिजनरेटिव मोटर, हमारा जब बात आती है मोटर, तो मोटर जब भी हो जाएगा तो हमारी या तो बॉडी वहाँ पे पैरालाइज हो जाएगी और हमारी क्या काम करना बंद हो जाएगी, यानी हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और हमारी पैरालाइज हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड फॉर्म न्यू न्यूरल कनेक्शन थ्रू आउट लाइफ इन नोन एज। ठीक है, यानी हमारे जो ब्रेन में नए नए कनेक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, पहचाने जाते हैं, रिकग्नाइज किए, उसको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक प्रूनिंग के नाम से जानते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं और माइलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारे जहाँ पे बात आती है न्यूरो कनेक्शन की बात आती है तो क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। यहीं पे क्या है न्यू न्यूरल कनेक्शन का क्या है थ्रू आउट लाइफ में क्या है एक दूसरे डिटेक्ट होते हैं और नए नए कनेक्शन बनते रहते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। द सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम इज़ प्रिपेयर द बॉडी फॉर। जब बात आती है सिम्फेटिक होती है तो हमारे क्या होता है इंक्रीज हार्ट रेट एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स है ना। सिम्फेटिक मीन्स क्या होता है जब परेशान होते हैं, कोई सताता है, कोई मारता है, कोई पीटता है, तो हमारा जो सिस्टम वर्क करता है यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वर्क पार्ट होता है तो उसी को क्या सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो इसमें हमेशा देखना एकदम चीज़ बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, लंग्स की कैपेसिटी एकदम बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट इसमें बढ़ जाता है। तो इसी को क्या है तो इंक्रीज हार्ट रेट एंड क्या है स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 42 द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रेवल्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट ऑर्गन्स टिश्यूज कॉल्ड। तो जो हमारे भैया जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हैं इसको क्या है इसे एंडोक्राइंस इसको होते हैं। तो एंडोक्राइंस तो हमारे क्या है इसमें हार्मोन्स इसमें करते हैं, सही ऑप्शन इसका हार्मोन्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा which part of the brain is involved in the coordination and smooth execution of movements। तो हमारा क्या है इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द मूवमेंट्स। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा और हमारा कौन सा हो जाएगा
हाइपोथैलेमस। तो हम बात करें तो सेरिबेलम हमारा हो जाएगा, तो सेरिबेलम का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट होगा, तो अभी हमारे का स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन विच सेरिब्रम लोब। ठीक है, तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमारा कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में होता है, ऑक्सीपिटल लोब में होता है, पैराइटल लोब में होता है और टेम्पोरल लोब में होता है। तो हमारा ये फ्रंटल लोब में ही होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया है और आपके लिए ये नया हो सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, द न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग द न्यूरॉन्स इन सब्सटेंसिया निग्रा। तो हमारा क्या है, एल्जाइमर डिजीज़ होती है, पार्किंसन डिजीज़ होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है और एपिलेप्सी होती है। तो जो हमारी इसमें क्या होती है, डोपामाइन आते हैं, तो डोपामाइन हमारे किसका होता है, पार्किंसन डिजीज़ का होता है, इसी में लॉस ऑफ डोपामाइन हो जाता है, तो उसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, विच डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो हमारे मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो सोमैटिक मीन्स अपनी इच्छा से हाथ पैर चलाना, तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी वॉलेंट्री, इसको ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद में द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन इमोशन रेस्पॉन्स एंड प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारे जो कितने होते हैं किसके लिए होते हैं, यानी जो इमोशंस होते हैं लब के लिए होता है, तो उसको कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एमिगडेला होता है, थैलेमस होता है, सेरिबेलम। तो हमारा क्या एमिगडेला है, तो एमिगडेला यही हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है लब, यानी एंग्री है, क्रोध है, गुस्सा है, तो हमारे एमिगडेला यही हमारे इमोशंस के लिए एमिगडेला रेस्पॉन्सिबल होता है। और द न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्स फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के न्यूरोट्रांसमीटर हमारा कौन था, सेरोटोनिन हो जाएगा, डोपामाइन हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन हमारा हो जाएगा और नॉर एपिप्रेन हमारा हो जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का हमारा एसिटाइल कोलाइन हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, यही हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, डैमेज ऑफ द वर्निकिस एरिया इन द ब्रेन रिजल्ट डिफिकल्ट ब्रेन। एक हमारा दो एरियाज हमारे ब्रेन में होते हैं, दोनों ही हमारे क्या है, फ्रंटल लोब में होता है, यानी पैराइटल लोब में ये होते हैं। तो उसको जब हम क्या है, एक होने का ब्रोकास एरिया एक पढ़ा था और दूसरा हमारे क्या है, वर्निक्स एरिया है। तो जो ब्रोकास एरिया हमारे क्या है, ये हमारे वोकल कार्ड यानी जो हम बोल रहे थे उससे रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, लेकिन दूसरा जो हमारा था इसमें वर्निक्स एरिया है, तो हमारा क्या है, लैंग्वेज कंप्रेशन, यानी हम बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेज की उसको क्या है, लैंग्वेज कंप्रेशन। तो ये हमारे किसको रेस्पॉन्सिबल होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोनों एरियाज हमारे क्या याद रखना है इनको। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है और सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। हाँ, सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी है। ठीक है, तो हमारे कौन से सेल बॉडीज हमारे कौन, डेंड्राइट लेके जाते हैं, एक्सॉन होता है, माइलिन शीथ सेल बॉडी। तो हमारे जो एक्सॉन होते हैं ये हमारे सेल बॉडी से हमारे क्या बाहर के लिए जो लेके जाते हैं सिग्नल, तो यही सबसे बड़े बड़े हमारे होते हैं, बाद बाकी डेंड्रॉन्स हमारे होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो यही हमारे क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से, यही हमारे लेके जाते हैं। और जब रिसीव करते हैं डेंड्रॉन, जब हमारे सेल में आते हैं प्रोसीड होते हैं सिग्नल और हमारे क्या है यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब्स होती है, दोबारा से फिर से हमारे क्या है यहाँ पे डेंड्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो ये हमारे पूरी बॉडी में एक सर्कल्स होते हैं और हमारे नेटवर्क लाइक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या क्वेश्चन के हमारे 50 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत कुछ यहाँ से हेल्प मिल जाएगी।